वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा 2025 की पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछता और 5 में से 5 नंबर आपको लाना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 8 पॉइंट आपको जान लेना है। क्या करना है? 8 पॉइंट सिर्फ आपको जानना है और आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको 8 पॉइंट ही जानना है दोस्तों, इससे अलावा कुछ नहीं जानना है। जीवन परिचय आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ पॉइंट को समझना है। और वो पॉइंट समझ लिया तो आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय तैयार हो जाएगा और लिख देंगे तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। और एक एक नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे चल के मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम की पूरी तथस्थ तैयारी करा जा रही है। हिंदी में 70 नंबर का पेपर होता है, टारगेट है 70 में से 70 लाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो पूछता है पेपर में। क्या पूछता है? ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था? तुलसीदास जी है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत है। तो आज के इस वीडियो में मैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बताऊंगा कि कैसे लिखना है। 5 नंबर का होता है दोस्तों, और 5 में से 5 लाना है। 5 नंबर का होता है और 5 में से 5 लाना है। तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हेडिंग डालना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। उसके बाद लिखना है सुमित्रानंदन पंत। क्या लिखना है आपको? जो हेडिंग दिया हुआ है ऐसे आपको हेडिंग में ऐसे लिख देना है, सुमित्रानंदन पंत। और जो सुमित्रानंदन पंत आप लिखेंगे तो इनके बारे में जो मैं 8 पॉइंट आपको बताने और क्या बताया, सिर्फ 8 पॉइंट आप जान लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे पंत जी का जीवन परिचय। तो आपको जानना क्या है? फिर हेडिंग डाला है महत्वपूर्ण बिंदु में। ऐसा है कि ग्राफ जो बनाया बोर्ड परीक्षा के ग्राफ में आप ऐसा बना दिए दोस्तों। तो ये जो जीवन परिचय है, एग्जामिनर करता है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि आपका ये पूरा पढ़े, और यही आपको 5 में से 5 नंबर दे देगा। तो आपको यही ट्रिक अपनाना है जो पूरा नंबर लेके आना है। सबसे मेन पॉइंट है, लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। इसके लिखने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट ही है नाम, जो उसका 8 पॉइंट का है, सब फर्स्ट पॉइंट ये नाम। तो नाम क्या आ गया है? तो मुझे लिखना है किसका जीवन परिचय? तो सुमित्रानंदन पंत का है। तो आप जानते ही कि नाम क्या लिखना है, तो सुमित्रानंदन पंत। दूसरा पॉइंट है जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कितना कब हुआ था? तो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, तो इनका जन्म कहाँ था हुआ था? तो कौसानी, जिला अल्मोड़ा। जिला क्या है? अल्मोड़ा। ये आपका जन्म स्थान हो गया। चौथा पॉइंट है इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का पंडित गंगादत्त पंत था। क्या था? तो सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी शैली कौन सी थी? पांचवा जो पॉइंट है, 8 पॉइंट जो आपको जानना है, पांचवा पॉइंट है मुक्तक शैली। इनकी कौन सी शैली थी? तो मुक्तक शैली थी। भाषा इनकी कौन सी थी? तो भाषा खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली थी। आपको ये ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु, 7वां पॉइंट है इनकी मृत्यु, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। और 8वां पॉइंट है रचनाएं, जो आपको पूछता परीक्षा में। 3 नंबर के जीवन परिचय होता है, 2 नंबर की रचनाएं होती हैं, तब आपके जाके 5 नंबर मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। और यही आपका एक पूछा, आप एक नहीं 2-3 रचनाएं कम से कम लिखिए और अच्छे से लिखिए। तो रचनाएं देख लेते हैं। बीड़ा हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, युगवाड़ी है और स्वर किरण है। आपको इसमें से कम 2 या 3 रचनाएं लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 8 पॉइंट क्या क्या है। आपको सबसे पहले याद रखना है नाम तो सुमित्रानंदन पंत। फिर इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था? तो कौसानी, जिला अल्मोड़ा में हुआ था। पिता, इनके पिता का क्या नाम था? तो पंडित गंगादत्त पंत था। शैली इनकी कौन सी? तो मुक्तक शैली है। भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है। मृत्यु कब हुई था? तो सन 1977 ईस्वी में। और रचनाएं तो वीड़ा है, गुंजन है, युगांत है, युगवाड़ी और स्वरकिड़ा है। आपके 5 रचनाएं आपको मैं बताया हूँ दोस्तों। आपको बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 या 3 रचनाएं लिखना है, इससे नीचे नहीं लिखना है।
ये वो पॉइंट बिंदु हैं दोस्तों जो आपको बोर्ड परीक्षा में 5 में से 5 नंबर दिलाएंगे। क्या 5 में से 5 नंबर दिलाएंगे। ये स्मार्ट तरीका है दोस्तों। सबकी काफ़ी टापर देखिए कि आप ही के ही बीच में बैठे होते हैं वही टापर होते हैं। बोर्ड परीक्षा सबकी पेपर और काफ़ी सेम होती है, बट टापर वही बनते हैं जिनको लिखने का तरीका और आंसर देने का तरीका। आंसर तो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग कापी लिखते हैं, लेकिन तरीका अच्छे से नहीं जानते, उनको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो पूरा नंबर आपको लाना है तो वीडियो लास्ट में जरूर देखिए। कैसे आगे मैं बताऊंगा कि दोस्तों बहुत आसानी और सरल शब्दों में ये जीवन परिचय लिखा हूँ दोस्तों। अगर आप ऐसा बोर्ड परीक्षा में लिख देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आपको ये ध्यान रखना है। फिर हेडिंग डालना है, तब जीवन परिचय हेडिंग डालना है और लिखना है छायावाद के प्रमुख स्तंभ एवं प्रकृति के सुकुमार कवि। एवं प्रकृति के सुकुमार कवि बहुत अच्छे और सरल शब्दों में लिखिए कि एग्जामिनर खुश हो जाए आपका हेडिंग ही देख के। आपका पूरा पढ़े ना, एग्जामिनर पढ़ता थोड़ी ना, 2-4 लाइन पढ़ता है और जिसका अच्छा दिख गया उसको 5 में से 5 नंबर दे देता है। और एक टापर के क्या होते हैं, जो कॉपी के लिखावट हैंड राइटिंग होते हैं और जो हेडिंग होते हैं बहुत टाप के होते हैं, वैसे टापर नहीं होते हैं। लिखना है सुमित्रा नंदन पंत। काले पेन से हेडिंग जो मैं लिखा हूँ बस आपको ऐसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में, कब 1900 ईस्वी में जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक एक गांव में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ एवं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन। मैंने क्या बताया, जो 8 पॉइंट बताया यही तो इसमें जीवन परिचय में आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 8 पॉइंट ही ध्यान रखना है, ये आप भूलिए कोई बात नहीं, सिर्फ जो 8 पॉइंट बताया हूँ वो आपको ध्यान रखना है। जन्म 1900 ईस्वी में जिला अल्मोड़ा के कौसानी नामक एक गांव में हुआ था। अब इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। फिर उसके बाद लिखना है, ये जो मैं आसान शब्दों में सरल शब्दों में है दोस्तों, आपको इसको जरूर ध्यान करना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, तो गांव पर हुई और उस शिक्षा कौसानी तथा बनारस के क्वींस कॉलेज से पूर्ण हुई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूर्ण की और जो उच्च शिक्षा है कौसानी तथा बनारस के क्वींस कॉलेज से पूर्ण की। पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। उसके बाद लिखना है पंत जी बंगला, अंग्रेजी एवं संस्कृत के अच्छे ज्ञातक थे। फिर फुल स्टॉप लगाना है और ठीक है। उसके बाद लिखना है इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जिसे स्वयं ही बदलकर इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनके बचपन का क्या नाम था, तो सुमित्रा गोसाई दत्त था और इन्होंने स्वयं अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। आपको ये ध्यान रखना। फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन बचपन से ही पंत को प्राकृतिक संपदाओं से अधिक लगाव था। इन्हीं कारणों से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाने लगा। यानी सुमित्रानंदन पर बहुत सरल शब्दों में दोस्तों, जो आप कहानी की तरह है, आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। क्या है कि बचपन से पंत जी को प्राकृतिक संपदाओं से बहुत अधिक लगाव था। इन्हीं कारणों से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाने लगा। बहुत आसान शब्दों सरल शब्दों में दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद लिखना है भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यानी सुमित्रानंद पंत जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। फिर फुल स्टॉप लगाना है। इन्होंने बहुत पुरस्कार पाए हैं जो इस वीडियो में है दोस्तों, इस जीवन परिचय में। फिर लिखना है आगे पंत जी की कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कला और बूढ़ा चांद, ये आपको काले पेन से जरूर बोर्ड परीक्षा में लिखना है कि एग्जामिनर भला समझ जाए। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। चिदम्बरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद लिखना है प्रकृति युवा माँ सरस्वती का यह साधक अपने जीवन के 77 बसंत देखकर, मतलब 77 साल के हो गए थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ऐसे नहीं लिखना है कि पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में होगी, ऐसे लिखिए जो पूरा नंबर मिले, एग्जामिनर भी खुश हो जाए। प्रकृति व माँ सरस्वती का यह साधक अपने जीवन के 77 बसंत देखकर सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में क्या हो गया, तो विलीन हो गया। आपको ऐसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है।
कैसे लिखना है कि प्रकृत वामा सरस्वती का यह साधक अपने जीवन के 77 बसंत देखकर सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में क्या हो गया, तो विलीन हो गया। तब उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख रचनाएं, ये जरूर लिखना है, रचनाएं मत लिखना, प्रमुख रचनाएं आपका लिखकर 2-3 रचनाएं लिख दोगे तो आपका 2 नंबर कन्फर्म है, मिल जाएगा, अन्यथा वो नंबर पूरा नहीं देगा। उसके बाद लिखना है रचनाएं में प्रमुख में लिखना है बीड़ा है, पल्लो है, युगांत है, ग्रंथ है, पतझर है, कला और बूढ़ा चांद है, चिदम्बरा है। आपको इसमें से कम 2 या 3 रचनाएं लिखना है, तभी आपका 5 में से 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में देगा। और मैं जो ट्रिक बताऊं दोस्तों, आप ये जरूर फॉलो करिए, यही आपका जो जीवन परिचय तैयार करेगा। इसी से आप देखिए नाम आया, जन्म भी है, जन्म स्थान भी, पिता का नाम भी है, शैली भी कौन सी है, भाषा कौन सी भी है कि इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत अच्छा कर ज्ञाता थे, मृत्यु कब हुई थी और रचनाएं, यही सब तो हैं, यही सब है कि आपका जीवन परिचय तैयार। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, और ये अगर आप पहले से बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर यहीं पे मिल जाएगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।